सो भाई मेरा नाम मोहित सोलंकी है। मैं 34 साल का हूँ और दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और एक्सपोर्ट में जॉब करता हूँ इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर की। 1 जून 2025 को मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, ये उम्मीद में कि एटलीस्ट 10 दिसंबर तक अगर 3-1 हजार फॉलोअर्स भी हो गए तो एटलीस्ट 2026 में एक बहुत अच्छा लॉन्च पैड मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था सिर्फ, लेकिन नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट 1-2 दिन में 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं और इवन सरप्राइजिंग ये है कि इंस्टाग्राम से पहले फेसबुक पे कंप्लीट हो गए। और कमाल की बात यह कि मैंने फेसबुक को सीरियसली लिया ही नहीं था। मैं उस पर कभी भी वीडियो डाल रहा था, कभी नहीं डाल रहा था, किसी दिन डाल देता था। लेकिन सरप्राइजिंगली जब 5 दिन पहले मैंने पेज देखा तो भाई पेज ग्रो कर चुका था, 10,000 तक मोनेटाइज हो चुका था, कुछ डॉलर्स भी आ चुके थे, अर्निंग भी हो चुकी थी। आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लाइक लवली लव एंड योर सपोर्ट ऑन बोथ द सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो अभी आज मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है जहाँ पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आएंगी, क्योंकि ना यार 1 या 1.5 मिनट की रील में ना सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे बहुत कुछ लिमिटेड, आप सिर्फ एक शाउट आउट दे सकते हो, एक आइडिया दे सकते हो चीजों का। तो मेरे जो मेन मोटिव है कि मैं स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चों को, देखो जो ऊपर वाले लोग हैं ना उन्हें तो जरूरत नहीं है, वो लोग उनके पास भाई पैसा है, बाप का पैसा है, वो लोग कर लेंगे। मुझे स्पेशली मिडिल क्लास में भी, लोअर मिडिल क्लास को मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करना है, उन लोगों को आगे लेके जाना है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल नीचे से आया हूँ, गाँव से आया हूँ भाई। मैं वो स्टूडेंट था जो 10th में फेल हो गया था और फेल भी ऐसे नहीं हुआ था, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। और इवन 10th तक लेके फर्स्ट क्लास से और 10th तक जितनी भी क्लासेस मैंने पास की हैं सारी चीटिंग से पास की हैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। जब मैं 10th में फेल हुआ तब समझ में आया कि भाई कुछ होता है इज्जत शर्म वाली बात, क्योंकि जब ताने पड़े घर वालों के नहीं, घर वालों के तो पहले भी पढ़ते थे, बाहर के कुछ लोगों की ऐसी बातें चुभी तो भाई मेहनत करनी स्टार्ट की और पूरे जोर लगाने के बाद 53% से मैं पास हुआ। बट वो 53% मेरे लिए बहुत मैटर करते थे, क्योंकि ना मुझे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ चुका था तब तक कि भाई अब ना तू पढ़ सकता है, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ भी सकता हूँ। एक लाइन याद नहीं होती थी भाई, और हुआ भी वही। मैंने मतलब कॉन्फिडेंस में बोल दिया पापा को कि पापा डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे अच्छा स्कूल है ना उसमें एडमिशन करा दो। मेरे पेरेंट्स ने करा दिया, इवन तो कि वो बहुत महंगा स्कूल था। उस टाइम पे 500 रुपए फीस होती थी 2009 में पर मंथ। हमारे लिए बहुत थी भाई, क्योंकि पेरेंट्स किसान आदमी है, खेती करते हैं, तो बहुत थे। 500 रुपए लाइक 5,000 रुपीज पर मंथ थे। मेहनत की, जी जान लगा के, और कमाल की बात ना कोई ट्यूशन लिया ना कुछ, कॉमर्स लिया मैंने। और भाई सरप्राइजिंगली 11th में सीधा 75%। इवन मैं खुद नहीं ये सोच के चल रहा था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड सरप्राइज मिला 1-1.5 महीने बाद, फिर 11th के रिजल्ट के बाद ओलंपियाड में सेकंड इन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स में। मतलब भाई पहली बार वो था मोमेंट जब मैंने बड़े सपने देखने स्टार्ट किए। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब तो मैं कुछ बड़ा करूंगा। फिर मैंने वहां से अपने गोल सेट करने स्टार्ट किए। पहला गोल सेट किया कि भाई DU में ना एडमिशन लेना है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। कट ऑफ 90+ जाती थी, वही हुआ। 12th का रिजल्ट आया, बेस्ट 494, ओवरऑल 84%, और मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे DU में एडमिशन मिला, BCom ऑनर्स मैंने वहां से किया। BCom ऑनर्स करने के बाद MCom किया, MBA किया। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई, कभी ट्यूशन नहीं लिया। और फिर भी ना ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 70-85% के बीच में मेरी परसेंटेज रही है। और कमाल की बात, पढ़ाई के साथ साथ मैं हमेशा काम करता रहा हूँ। कभी कोई जॉब, हर तरीके के काम किए हैं मैंने, कोई गलत काम नहीं किया, बाकी सारे किए हैं। वेटर की जॉब किए हैं, कंसल्टेंसीज किए हैं, करीबन 14-15 स्टार्टअप किए हैं। बहुत सारे फेल हुए, 1-2 में पैसा भी बनाया, लेकिन जो उनसे लर्निंग मिली ना वो थी सॉल्व। उस लर्निंग में मुझे बेस्ट बेनिफिट तो ये हुआ कि मैं बोलना सीखा, और मैं सेल्स में गया एक्सपोर्ट में MBA के बाद, और उस लर्निंग से मैंने एक्सपोर्ट में पैसा कमाया। वहाँ जो मेरी ग्रोथ हुई, जो मैंने पैसा लिया है, जो सैलरी लिया है, मतलब जिस पोजीशन पे हूँ मैं, जनरली लोगों को उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए 10-15 साल लग जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मैं 7-8 साल में वहां तक पहुंच गए। तो मुझे ना लोगों को यही बताना है कि भाई अगर एक बार ठान लो ना, फर्क नहीं पड़ता कि आपके आज का दिन क्या है, आज का टाइम क्या है, आप आज कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो नहीं हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप ठान लो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी, कुछ भी कर सकते हो। मतलब 10th तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मैं पढ़ने में इतना अच्छा निकल जाऊंगा कि मैं MBA जैसा कोई कोर्स कर पाऊंगा कभी। मेरे घर वाले भी कहते थे कि भाई गिर पड़ के कैसे भी करके 12वीं कर ले, हाइट वाइट अच्छी है, गांव में रहता है, स्टेमिना अच्छा है, फौज की जॉब देख, दौड़ लगा और फौज की नौकरी में लग जा बस। बड़े भैया पढ़ने में अच्छे थे तो उनकी कोई टेंशन नहीं थी, मेरी टेंशन थी सबको। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि भाई अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। मैंने एग्जाम भी दिया है गवर्नमेंट जॉब का, दिल्ली पुलिस CPO का, उसका एग्जाम क्रैक हो गया। उसके बाद मैंने उसे परस्यू ही नहीं किया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं थी। मुझे पता था यार 40-50 हजार रुपए सैलरी होती है इसमें, मेरा कुछ नहीं होने वाला भाई, उल्टा फंस और जाऊंगा, घर वाले छोड़ने भी नहीं देंगे लगने के बाद, और मैं जिंदगी भर परेशान रहूंगा। और मुझे कमाना था पैसा, क्योंकि मैंने पैसे की बहुत शॉर्टेज देखी है अपनी फैमिली में। मेरे मम्मी पापा को 500 रुपए बचाने के लिए पूरे दिन खेतों में काम करते हुए देखा है, कटाई करते हुए देखा है, बोझ भरना, हर एक काम। और मुझे लिटरली ये भी एक मोटिवेशन था गांव से बाहर निकलने का, कि मुझे नफरत थी खेती के काम से। मुझे ऐसा लगता है कि उससे टफ काम कोई नहीं है जिंदगी में ना, सबसे मुश्किल काम खेती का होता है। तो मेरा ये था कि भाई मैं ना 10,000 की नौकरी भी कर लूंगा, बट खेती का काम नहीं करूंगा। मेरे पापा भी यही चाहते थे कि भाई 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों बस बाहर निकल जाएं, खेती नहीं करानी है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना पता ही नहीं होता यार, खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है कटने के टाइम पे, आंधी तूफान में।
तो उससे भी एक मोटिवेशन मिला, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था तो भाई करना ही था। बहुत मेहनत किया यार, बहुत मेहनत। MBA करने के बाद भी 18,000 रुपये से जॉब स्टार्ट की थी भाई। फर्स्ट डे जॉब का मेरे बॉस ने मुझे रात को 11 बजे छोड़ा था, फर्स्ट डे। बाइक थी, 70-80 किलोमीटर दूर से अप डाउन करता था गुड़गांव से। तो मतलब लेकिन ना मतलब 6 महीने तो जॉब में भी ऐसा रहा कि भाई आज जॉब छोड़ दे, कल जॉब छोड़ दे, क्योंकि बहुत प्रेशर में काम कराते थे वो। लेकिन टच वुड, हर जगह हर चीज़ में कुछ अच्छा भी छुपा होता है। तो अच्छा ये था कि वो बॉस जो थे वो बहुत अच्छे थे, लिटरली उनके अंडर में ट्रेंड हुआ। और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं सिर्फ 2 लोगों से सीखी हैं प्रोफेशनली। एक मेरा फर्स्ट बॉस और दूसरा मेरा एक कलीग, भाई जैसा कलीग मिला वो। उसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं उतना नहीं समझदार था, मुझे चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती थी। वो बहुत हेल्प की उसने, तो मैं उन दोनों को हमेशा क्रेडिट देता हूँ और हमेशा दूंगा। मुझे लगता है कि अगर आपको ना करियर में सक्सेसफुल होना है, स्पेशली जॉब में, तो भाई आपकी फर्स्ट जॉब मैटर करती है। वो डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाओगे आप कॉर्पोरेट करियर में। अगर आपको कोई बॉस ही चूतिया मिल जाए जिससे घंटा कुछ नहीं आता, तो वो आपको क्या सिखाएगा। आपके कलीग्स बकवास मिल जाए तो आप कुछ नहीं सीख सकते, या फिर एक ऐसी प्रोफाइल में फंस जाओ जहाँ कुछ है ही नहीं। तो मेरी प्रोफाइल लकीली, सोच समझ के तो नहीं, लकीली अच्छी चूज हुई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मैं गया और बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है यार। मिडिल क्लास में लोगों को लगता है कि अगर एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें पैसा हो, इंटरनेशनल ट्रैवल मिले, जबरदस्त जॉब हो, तो वो तो IIT IIM वालों को मिलती है बस। भाई मैं यही बताना चाहता हूँ लोगों को, नहीं भाई ऐसा नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मुझे ऐसी लगी जो सबसे कम अनएक्सप्लोर्ड है मिडिल क्लास के द्वारा। भाई अगर तरीके से चीजें करो ना, मेहनत के बेस पे करो, आप सुपर टैलेंटेड नहीं भी हो तो आप हाइट्स टच कर सकते हो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल ले सकते हो भाई। मतलब साला आज की डेट में हूं ना, मैं 7 साल हो गए, मैं अगर ऑफिस से निकल के कहीं भी काम से जाता हूँ, ऑफिस के एक चॉकलेट भी खाऊंगा तो उसका भी बिल लगाता हूँ। अच्छी लोगों की उतनी सैलरी नहीं होती जितना मेरा मंथली कन्वेंस बन जाता है। हर चीज 1-1 किलोमीटर चलने का पैसा मिलता है, हर चीज का मतलब अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रॉपर तरीके से सीरीज में लेके आऊंगा कि भाई अगर इस लाइन में जाना है, सक्सेसफुल होना है तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इवन ऐसे कॉलेजों से BTech MBA करके जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, उनसे भी आप इस लाइन में अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो। तो भाई अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट करो। मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे कभी नहीं बोला कि फॉलो करो सब्सक्राइब करो, लेकिन यहाँ पे हाँ जरूरत है शायद। बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलने वाला है, वो भी रॉ, बिल्कुल बिना किसी फिल्टर के। थैंक यू।